पुलिस महानिदेशक ने पुलिस को अपराध रोकने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए एक्शन प्लान बनाकर कार्य करने को कहा। बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक ने कहा कि विकास के जरिए ही माओवादी समस्या को खत्म किया जा सकता है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 87 लाख के पार हुई। बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में 1700 से ज्यादा नए मरीज मिले। और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मत्स्य कृषकों ने कहा कि नवाचार के प्रयोग से मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने रायपुर पुलिस को अपराधों को रोकने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए एक्शन प्लान बनाकर कार्य करने को कहा है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की बैठक लेकर आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। इसकी शुरुआत रायपुर पुलिस के साथ हुई बैठक में श्री अवस्थी ने पुलिस को महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करने को कहा। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री अवस्थी ने कहा कि राजधानी रायपुर की पुलिस का जोर प्राथमिक, प्रभावशाली और आम जन को पुलिसिंग होती हुई दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य भर में रायपुर पुलिस की कार्यशैली और अपराधियों पर कार्रवाई अनुकरणीय होनी चाहिए। पुलिसिंग विजिबल पुलिसिंग होना चाहिए, जिसका इम्पैक्ट हो, लोगों को उस पर लगे, महसूस हो, आपको भी लगे, पब्लिक को भी लगे। और मुझे पूरा यकीन है एसएसपी साहब जो हमारे हैं और आईजी साहब हैं और जो हमारी टीम है, हमने यहाँ सीएसपी तक को बुलाया था, सबको अनुभव भी है और अच्छे हैं। हम इसकी अगले 1 महीने तक इसको मॉनिटरिंग की जाएगी कि ये इस प्रकार से वो क्या बदलाव आता है। और इसके अलावा भी जो कई योजनाएं हैं जिनको कि इसमें यूज़ किया जाना है, नए नए तरीके से सबको मौका दिया गया है और मैं समझता हूं कि इसके परिणाम अच्छे दिखेंगे। मूल उद्देश्य ये है कि रायपुर पुलिस एक राजधानी पुलिस के रूप में और पूरे प्रदेश को दिशा निर्देश देती है कि पुलिसिंग ऐसी होनी चाहिए, उसी तरह की पुलिसिंग दिखाई देगी। बैठक में डीजीपी ने सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देते हुए कहा कि आम लोगों और पुलिस के बीच लगातार बातचीत होती रहनी चाहिए। सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक एसएल थाउसेन ने कहा है कि विकास के जरिए ही माओवादी समस्या को खत्म किया जा सकता है। ये बात उन्होंने राजधानी रायपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। आगामी 1 दिसंबर को बीएसएफ की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चर्चा करते हुए श्री थाउसेन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीएसएफ की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बल की तैनाती के बाद कांकेर जिले में माओवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है। श्री थाउसेन ने यह भी कहा कि विकास ही लोगों तक पहुंचने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार की सुविधाओं और अधोसंरचना का विस्तार माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में करने से ही उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विकास और लोगों का जो है वो विकास के माध्यम से और लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि जो सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराए जाते हैं अन्य जगह पे, वो फैसिलिटीज़ उनके पास में उपलब्ध हो, और अधोसंरचना हो या शासन के अन्य सर्विसेज होते हैं वो उनके पास में उपलब्ध हो। जैसे ही वो उस मुख्य धारा से वो जुड़ जाएंगे मानसिक रूप से और कनेक्टिविटी के माध्यम से, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है इस समस्या को हम ख़त्म करने में
आपको बता दें कि आगामी 1 दिसंबर को बीएसएफ की स्थापना को 56 साल पूरे हो जाएंगे। बीएसएफ द्वारा न केवल देश की सीमाओं की निगरानी की जा रही है, बल्कि माओवाद समस्या का भी डटकर मुकाबला किया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 87 लाख के पार हो गई है। इसी के तहत स्वस्थ दर 93% से ज्यादा हो चुकी है। बीते 24 घंटों में 43,082 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस तरह देश में अब तक 93 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण से 492 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,35,000 से ज्यादा हो गई है। इस समय देश में 4.5 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 1753 नए मरीज मिले हैं। वहीं 1550 से ज्यादा मरीज इस दौरान स्वस्थ हुए हैं। वहीं 17 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। इस दौरान राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 219 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि सुकमा जिले में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान में राज्य में करीब 24,000 मामले सक्रिय हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव सेवानिवृत्त एयर कोमोडोर एएन कुलकर्णी ने लोगों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग सबसे बेहतर तरीका है। भीषण महामारी कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें शासन से दिए हुए सभी निर्बंधों का हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि उसका कड़ाई से पालन करें, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथों को साबुन से धोना। ये जो निर्बंध लगे हैं, जो शासन के नियम हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए। इस निर्बंधों का, संयमों का पालन करते हुए ही हम इस भीषण महामारी को कंट्रोल में रख सकेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत जन जागरूकता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग समूहों से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया गया था, ताकि उद्योगों में काम करने वाले लोगों की मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग कर क्षय रोगियों की पहचान की जा सके। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से क्षय रोगों के कारणों और उससे होने वाले नुकसान और बचाव की जानकारी दी गई। मीडिया से चर्चा करते हुए दुर्ग के जिला क्षय रोग प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि क्षय रोगियों को कोरोना संक्रमण भी प्रभावित करता है। इसे देखते हुए उनकी जांच कराई जा रही है। ये उद्योगपतियों को बुलाने के कि हमारा मोटो है यहाँ पे कि चूंकि हमको मालूम है कि जितनी भी मौतें हो रही हैं टीबी की वजह से, ट्यूबरोक्लोसिस की वजह से, जिसका कि पूरा 100% क्यूरेबल है, लेकिन उनकी मौतें जो हैं पूरे वर्ल्ड में जितनी हो रही है उसमें 1/4 हिस्सा जो हमारे हिंदुस्तान से हो रहा है। हम ये चाह रहे हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका ये टारगेट है कि हम 2025 तक टीबी फ्री अपने देश को
करें। उसी के संदर्भ में हमने ये आज दुर्ग जिले में इसकी बैठक एक बुलाई है, ताकि उनके यहाँ जितने भी लेबर क्लास, माइनिंग इंडस्ट्रीज में जितने भी लेबर क्लास जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका वीक है, और ऐसे सभी लोगों को चिन्हांकित करके उनकी 100% नोटिफिकेशन करें, स्क्रीनिंग करें, ताकि ऐसे लोगों को हम तुरंत रजिस्टर करके उनको डिस्ट्रिक्ट सेल से वो कोऑर्डिनेट करें और उनका ट्रीटमेंट चालू करें। गौरतलब है कि राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी मरीजों की पहचान कर उन्हें इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ में मछली पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यही वजह है कि राज्य में नवाचार प्रयोगों के जरिए मछली पालन करने वाले 2 किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। बीती 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर रायपुर के युवा मत्स्य कृषक दीपांकर मंडल की कंपनी मेसर्स MM फिश सीड कल्टीवेशन प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए श्री मंडल ने कहा कि मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि और भी लोग इस क्षेत्र में काम करें ताकि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। पहला बात तो सर, ये फिश फार्मिंग मेरे को लगता नहीं है शायद ही कोई इसमें लॉस किया होगा, और धीरे धीरे हमारा अभी एक्सपोर्ट में भी जा रहे हैं। तो ये सब फार्मर्स लोग अगर एक साथ मिलकर प्रोडक्शन करें और एक्सपोर्ट में ध्यान दें तो बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा। और वैसे भी हम बहुत फार्मर्स को प्रमोट करते ही हैं, जितना हम खुद नहीं कल्चर करते उससे कम से कम 100 टाइम्स ज़्यादा हम लोगों से करवा भी रहे हैं। कंसल्टेंसी उनको फ्री है। अच्छा, हमको लगता नहीं कि कोई इसमें लॉस तो किसी को हुआ होगा, और धीरे धीरे और प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी हम एक्सपोर्ट में और जा पाएंगे। पर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को उसमें जुड़ना पड़ेगा। श्री मंडल ने कहा कि तेलापिया मछली के उत्पादन को काफी बढ़ावा देने की वजह से उनकी कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। मिला है हमारे यहाँ प्रोडक्शन, स्पेशली तेलापिया का हमने बहुत प्रमोट किया है। हमारा जो छत्तीसगढ़ का हैचरी भी है, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा सीड बनाते हैं, और ये सीड धीरे धीरे एक्सपोर्ट की तरफ भी जाने को है। तेलापिया बहुत ज़्यादा वैल्यू फिश है बाहर में, इसका फिले प्रोसेसिंग का अच्छा फ्यूचर है। तो उस वजह से इसमें हमारा प्रोडक्शन सीड भी हम अच्छा क्वालिटी का दे रहे हैं, फार्मर्स लोग कल्चर अच्छा कर रहे हैं, और तेलापिया बहुत डिमांड में भी है आज के डेट में, इसीलिए बेस्ट एंटरप्राइज। वहीं धमतरी के सिहावा स्थित मोहम्मद इमरान की कंपनी मेसर्स MIK कंपनी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार लेने का गौरव हासिल हुआ है। धमतरी के मत्स्य किसान मोहम्मद इमरान खान ने कहा कि मछली पालन के क्षेत्र में यदि नवाचार का प्रयोग किया जाए तो अच्छी आमदनी हो सकती है। उन्होंने कहा कि वे उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर नए प्रयोग को आजमाते हैं। इसमें कई अलग अलग पद्धतियों से जो मछली पालन होती है, उन पद्धतियों से हम लोग मछली पालन कर रहे हैं, जिसमें से एक पद्धति ये भी है केज फार्मिंग, को कल्चर भी कर रहे हैं, पेन कल्चर भी कर रहे हैं, बायोफ्लॉग भी कर रहे हैं, और इनलैंड पॉन्ड फार्मिंग, हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग कर रहे हैं। मैं मूल रूप से धमतरी जिला के नगरी का ही निवासी हूँ, और हम जो है इस क्षेत्र में मछली के नए नए तरीक़ों से हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी नई तकनीकी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है उसे हम जल्दी से अपनाकर अपने मत्स्य उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। मोहम्मद इमरान ने राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने का श्रेय अपनी टीम को दिया। मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को जो पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार इस कैटेगरी में, तो बहुत आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन इसमें मैं पूरी टीम को जो है इसका क्रेडिट देता हूँ। गौरतलब है कि राज्य में बीते 2 सालों के दौरान मछली बीज उत्पादन में 13% और मछली उत्पादन में 9% की बढ़ोतरी हुई है। मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में 6वां स्थान है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस को अपराध रोकने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए एक्शन प्लान बनाकर कार्य करने को कहा। BSF के अतिरिक्त महानिदेशक ने कहा कि विकास के जरिए ही माओवादी समस्या को खत्म किया जा सकता है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 87 लाख के पार हुई। बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में 1700 से ज्यादा नए मरीज मिले। और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मत्स्य कृषकों ने कहा कि नवाचार के प्रयोग से मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।